आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 HBO ओरिजिनल वेब सीरीज के बारे में जो जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। चलिए तो लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है रूम 104। इसके हर एक एपिसोड में कुछ नया दिखाया गया है, यानी इसकी हर एक एपिसोड में एक नई स्टोरी चलती रहती है। यहाँ पे हमें एक रूम दिखाया गया है, रूम नंबर 104, जहाँ पे रुकने वाले गेस्ट के साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा फनी, मैजिकल, तो कुछ काफी ज्यादा ड्रामेटिक और भाई हॉरिफाइंग होते हैं। हर एक एपिसोड में कुछ नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो जरूर देखना ये सीरीज क्योंकि मजा आता है भाई। नंबर 9 पर है शार्प ऑब्जेक्ट। ये एक मर्डर मिस्ट्री लिमिटेड सीरीज है। स्टोरी फॉलो करती है रिपोर्टर कमिल को, जो एक मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने टाउन वापस आई होती है। लेकिन एक नॉर्मल सा मिसिंग केस कैसे बहुत ही ब्रूटल मर्डर मिस्ट्री में तब्दील होता है वो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। और जैसे जैसे आप इसके एक एक एपिसोड देखते जाओगे, सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। सीरीज की कहानी में एक तरफ कमिल की पर्सनल जर्नी, उसके पास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उससे जुड़े हुए डार्क सीक्रेट्स, तो एक तरफ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ चलता रहता है। ओवरऑल सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सीरीज के दो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पहले तो भाई एमी एडम्स की परफॉर्मेंस और दूसरी इस सीरीज की एंडिंग, जो इसे मस्ट वॉच बनाती है। नंबर 8 पर है ट्रू ब्लड। स्टोरी फॉलो करती है एक वेट्रेस सुकी को, जो कि एक बिल नाम के वैम्पायर से मिलती है और वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं। अब इन दोनों की लव स्टोरी इस सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करती है, लेकिन इस सीरीज का सेंटर पॉइंट इनकी स्टोरी नहीं है। शो के अंदर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ ह्यूमंस, वैम्पायर्स और बहुत सारी सुपरनैचुरल एंटिटीज एक साथ रहती है। अब अगर इस तरह की दुनिया हो तो वहाँ पर चीजें खराब होना तो आम बात है, और यही होता है इस शो के अंदर। शो की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे शो डार्क होता जाएगा। शो की स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, म्यूजिक काफी बढ़िया है, तो ओवरऑल मेरी तरफ से मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा। नंबर 7 पे है दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मर्डर मिस्ट्री सीरीज, मेयर ऑफ द ईस्ट टाउन। इस सीरीज में एक टीनेज लड़के का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर किया जाता है और इस मर्डर को इन्वेस्टिगेशन करती है इस टाउन की फेमस ऑफिसर मेयर। अब स्टोरी वाइज तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये आपका सीरीज देखने का एक्सपीरियंस खराब कर देगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरे लिए ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मर्डर मिस्ट्री सीरीज है, और अगर बेस्ट मर्डर मिस्ट्री सीरीज की मैं अगर लिस्ट बनाऊंगा कभी, तो इसका नाम उस लिस्ट में जरूर होगा। अगर आप काफी ज्यादा मर्डर मिस्ट्री सीरीज देखते हो तो बहुत से पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो आपको रिपीटेटिव लग सकते हैं, पर आपने कितनी भी मर्डर मिस्ट्री सीरीज देख रखी हो, आप इसकी एंडिंग जरा भी गेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आप मर्डर मिस्ट्री सीरीज देखने के शौकीन हो तो आपके लिए ये सीरीज परफेक्ट है। नंबर 6 पे है वेस्ट वर्ल्ड। सीरीज की स्टोरी सेट है फ्यूचर में, जहां ह्यूमंस ने बहुत ही ज्यादा हाईटेक वेस्टर्न थीम पार्क को डेवलप कर लिया है, जहां पर इंसानों की तरह दिखने वाले और बिहेव करने वाले रोबोट है जिन्हें होस्ट कहा जाता है। अब ह्यूमंस पार्क के अंदर जाते हैं, होस्ट को मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, बुरे से बुरा काम करते हैं उनके साथ, और बाद में होस्ट की मेमोरीज डिलीट कर देते हैं और उनकी पोजीशन पर रिसेट कर देते हैं। लेकिन मजा तो तब आने लगता है जब उन होस्ट की मेमोरीज रिकवर होने लगती है और वो खुद के डिसीजन लेने लगते हैं। इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा डार्क होने लगती है। वेस्ट वर्ल्ड जियो सिनेमा पे अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन सीरीज है। जिन्होंने ये सीरीज देख रखी है उनको पता है कि भाई किस लेवल की ये सीरीज है। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखना भाई इस सीरीज को। सीरीज के कैरेक्टर्स, उनकी परफॉर्मेंस, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ ओवर द टॉप है। नंबर 5 पर है क्राइम, थ्रिल और सस्पेंस से भरा ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 1। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ में दो डिटेक्टिव्स की कहानी दिखाई गई है जो एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहाँ पे किलर अजीबोगरीब तरीके से लोगों को मार रहा होता है। अब वो किलर इन सारे विक्टिम्स को ऐसे ब्रूटल वे में क्यों मार रहा है, क्या उसका कोई बदला है या फिर वो पागल है, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, पर हर एक सीजन में आपको अलग अलग कहानी देखने मिलती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ आप पहला सीजन देख लीजिए, वो स्टैंड आउट सीजन है। वैसे इसका 4th सीजन भी बहुत अच्छा है, ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री के नाम से, तो इसको देखने के बाद वो भी ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 पर है लास्ट ऑफ अस। एक फंगस के चलते पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज में बदल चुकी है और ह्यूमैनिटी के लिए लास्ट होप है एली का कैरेक्टर। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो एली को 100 किलोमीटर की जर्नी करनी होगी, जिसमें उसकी हेल्प करता है जॉल का कैरेक्टर। तो एली और जॉल के लिए ये डेली जर्नी कितनी ज्यादा डार्क, ब्रूटल और हॉरिफाइंग हो जाती है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीरीज का हॉरर, एक्शन सीक्वेंस, म्यूजिक, कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज बनाता है। नंबर 3 पर है सक्सेशन।
सक्सेशन एक प्योर ड्रामा सीरीज है और सीरीज की स्टोरी जो है वो आपको रॉय फैमिली के ऊपर फोकस करते हुए मिलेगी। अब ये जो रॉय फैमिली है वो ओन करती है ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी को और कंपनी के हेड होते हैं लोगन रॉय। इस सीरीज की मेन स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब लोगन रॉय अपने रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं एंड उनका जो इतना बड़ा एम्पायर है उसको संभालने के लिए उनके 4 बच्चों में जंग शुरू होती है। आई मीन माइंड गेम्स नॉट एक्चुअल फाइट। और आपको तो पता ही होगा फैमिली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब बात पावर और पैसों की आती है तो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला ही हर कोई अपनाता है। तो वैसा ही कुछ इस सीरीज में आपको देखने मिलेगा। उसमें भी जो कैंडल रॉय का कैरेक्टर है वो इस पावर गेम में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होता है। तो आगे क्या होता है और चारों में से किसे मिलता है पूरा एम्पायर, वो आप इस सीरीज के 4 सीजन देखकर जान सकते हो। हाँ, पर अगर आपको मांस मसाला देखना पसंद है और फास्ट पेस सीरीज देखना पसंद है तो सीरीज आपको बोर फील कर सकती है। पर अगर आप में पेशेंस है तो जैसे जैसे कैरेक्टर से कनेक्ट करोगे वैसे वैसे सीरीज आपको बेस्ट फैमिली ड्रामा लगने लगेगी। सीरीज की हिंदी डबिंग भी अच्छी है तो ट्राई कर सकते हो। नंबर 2 पे है हाउस ऑफ द ड्रैगन। हाउस ऑफ द ड्रैगन इज द प्रीक्वल ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, जहाँ टारगेरियन परिवार के बारे में दिखाया गया है जिनके पास ड्रैगन्स थे। अब ये जो सीरीज है वो गेम ऑफ थ्रोन्स की इवेंट से 200 साल पहले के टाइमलाइन में सेट है। वैसेरियस टारगेरियन जिसे एक बेटा चाहिए होता है अपने गद्दी को संभालने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उसे बेटी होती है जिसे वो अपना हेयर बना भी देता है। पर देन वैसेरिस की दूसरी शादी होती है और उससे 2 बेटे होते हैं और रैनिरा टारगेरियन यानी वैसेरिस की बेटी और डीमन टारगेरियन यानी वैसेरिस का भाई, इन दोनों की शादी होती है। तो अब गद्दी किसे मिलती है और किसका उस पे ज्यादा हक है, इसी की पॉलिटिक्स हमें इस सीरीज में देखने मिलेगी। सीरीज 2022 में आई थी और इस सीरीज का 2nd सीजन अभी करंटली चल रहा है। वीकली हमें एपिसोड्स देखने मिल रहे हैं। तो अगर भाई नंबर 2 पे हाउस ऑफ द ड्रैगन है तो ऑफ कोर्स यार नंबर 1 पे होगा गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स इज द एपिक फैंटेसी सीरीज बेस्ड ऑन अ बुक बाय जॉर्ज R.R. मार्टिन। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ हमें पावरफुल फैमिलीज दिखाई गई है जो 7 किंगडम्स से रूल करना चाहते हैं और आयरन थ्रोन हासिल करना चाहते हैं। बाकी डर्टी पॉलिटिक्स के साथ डर्टी सीन्स भी बहुत ज्यादा है इसमें, जो आप पहले एपिसोड से ही नोटिस करोगे। इसके 8 सीजन आ चुके हैं और 8 सीजन में आपको न्यूडिटी भर भर के मिलेगी। क्या नहीं देखने मिलता यार इस सीरीज में। एक एवरेज व्यूअर को जो चाहिए वो सब कुछ है इसमें। एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, लव, रोमांस, पॉलिटिक्स, ड्रैगन्स और भाई इमिलिया क्लर्क। और क्या चाहिए, तो जाओ देखो अगर नहीं देखी है तो। सीरीज की हिंदी डबिंग भी आपको अच्छी देखने मिलेगी। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।